पवन सिंह? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे पवन सिंह। सरकार को सुधारना, खेसारी लाल को टिकट दीजिए। लेकिन खेसारी लाल तो लड़ने वाले हैं नहीं, पवन सिंह ने घोषणा कर दी। वही बात है, वो नहीं लड़ेगा क्योंकि वो सही सच्चा इंसान है। तो ये हनी सिंह के बाद हमें अगर कोई पसंद है ना तो वो पवन सिंह पसंद है, क्योंकि बढ़िया आदमी है। कहीं से भी लड़े जीत जाएंगे वो। भाजपा से एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे गद्दार को कभी भी टिकट देना नहीं चाहिए, पवन जैसे को। पवन सिंह गद्दार हैं? गद्दार है कि मनीष कश्यप हो या पवन सिंह, अब उनको बीजेपी ने आसनसोल से टिकट देने का ऐलान करा था तो उन्होंने आसनसोल का टिकट नकार दिया था और पवन सिंह ने पहला चीज उल्लंघन वही करा था। पवन सिंह ने कोई भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी, विवादित बयान, कोई इस तरह की बात नहीं बोली जो लोग चुनाव जीतने के लिए उल्टा सीधा बोल देते हैं। विधानसभा का चुनाव वो लड़ते हैं मोदी जी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे, तो आंख बंद करके वो जीत जाएंगे। बीजेपी के सपोर्टर भी उनको वोट देंगे तो एक तरफा जीत जाएंगे वो चुनाव। विधानसभा में हार गए थे, विधानसभा में टिकट भैया राजनीति है, हार जीत तो लगी रहती है। फिलहाल अगर पब्लिक पसंद करेगी तो फिलहाल उसको जिताएगी और काम करेगा। और उसने तो पहले ही बोला था भैया हम ऐसे इंसान हैं कि पब्लिक के विकास के लिए हम यही घर बनवा लेंगे। उन्होंने बोला था, पब्लिक के बीच में बोला था। तो भैया जब एक स्टार ऐसी बातें कह रहा है तो भाई कहीं ना कहीं जो है विकास करेगा। यो हनी सिंह के बाद पवन सिंह के बाद हम गाना सुनते हैं, बस बात खत्म। जय पवन सिंह। जीतेंगे पवन सिंह? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे पवन सिंह। ऐसे समर्थन कर रहे हैं कि पवन सिंह को टिकट मिलेगा, वो नचैया है तो ऐसे तो नचैया मैं गोविंदा को ले लूंगा, मिथुन चक्रवर्ती को बुला लूंगा, उनको टिकट दे दो। अरे अच्छे खासे ऋतिक रोशन को टिकट दे दो, वो भी जीत जाएगा। पत्नी को मिलना चाहिए, ज्योति क्यों नहीं मिले, उसको भी नहीं मिलना चाहिए। वो पति पत्नी एक ही होते हैं, पत्नी को मिलाए उसको मिलाए। जब एक बार गद्दारी कर जाए बंदा तो उसका कभी भरोसा नहीं करना है। दूध जो होता है एक बार ही दूध होता है, वो दूध फटने के बाद दही बनता है। ऐसे लोगों को कोई भरोसा नहीं है। जो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा ऐसे गद्दारों को भरोसा नहीं करना चाहिए। वो गद्दार है, उसको चुनाव नहीं टिकट मिलेगा। गलत बात है यार, बिल्कुल मिलना चाहिए, हक से मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई, पार्टी ने पहले चुनाव में अगर आसनसोल से मिला था लेकिन वो काराकाट से निर्दलीय। हाँ भाई, उनकी भी अपनी भी एक, उनको पता है मेरे फॉलोअर्स कहाँ हैं, उनके फॉलोअर्स कहाँ हैं। और पवन सिंह को जो है चांस मिलना चाहिए। पवन सिंह में क्षमता है, क्योंकि जब रवि किशन बन सकते हैं, जब दिनेश लाल बन सकते हैं तो पवन सिंह क्यों नहीं बन सकते हैं? वो भी बन सकते हैं। और हाँ, उनकी वाइफ को नहीं मिलना चाहिए, दोनों में से एक को मिलना चाहिए। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जनता की सेवा करने का अधिकार है सबको। भाई भाजपा टिकट देगी बिहार से उनको? नहीं दे सकती है भाजपा टिकट। भाजपा टिकट ऐसा, देखिए कहने का मतलब है ना कि एक बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि भाई भाजपा ने इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आसनसोल से उनका टिकट अनाउंस कर दिया था। उन्होंने भाई वहाँ से बोला हम नहीं लड़ेंगे, आपने हमको टिकट दिया, इसलिए आपका हम टिकट देने की भाई आपने हमको टिकट दिया, आपका आभार, आपका धन्यवाद। आपको उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित किया। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, निर्दल लड़ा काराकाट से। तो कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक कहते हैं ना, ये एक जैसे कोई भी कंपनी होती है, संगठन होता है, उसका एक बाइलाज होता है कि भाई इससे तो समझौता नहीं कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? एक पार्टी की पॉलिसी होती है कि भाई इससे समझौता नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई काराकाट से चुनाव लड़े तो पवन सिंह ने कोई भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी, कोई ऐसा विवादित बयान, कोई इस तरह की बात नहीं बोली जो लोग चुनाव जीतने के लिए उल्टा सीधा बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी से आए, आम आदमी पार्टी पे आरोप भाजपा में आ गए, वो अरविंद केजरीवाल चोर हैं, ये हैं वो हैं, फलाना ढिमका, पार्टी ऐसी है, इस तरह की कहीं कोई बात उन्होंने नहीं भी लड़ने वाली है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भाजपा से लड़ेंगे, जहां से उनको टिकट मिलेगा वहां से। मैंने कहा ना भाई वो एक अलग की बात है, लेकिन जैसा लड़ेंगे पवन सिंह कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव? देखो उन्होंने जो गलती करी थी लोकसभा में, जो भाजपा में नहीं उन्होंने टिकट नहीं लिया, तो इतना समझदार तो वो है कि वो टिकट भाजपा से लेंगे, उनकी वाइफ भी लेगी अगर हो सके तो। ज्योति सिंह जो है वो भाजपा से लड़ेंगे चुनाव। कारगर साबित होंगे क्योंकि काराकाट से हार मिला था लोकसभा। अरे लोग देखो, पहले एक वो सिंगल अपने फेस पे लड़ रहे थे, अगर पीछे से पार्टी का सपोर्ट मिलता है ना, देखो मैं अगर लड़ता हूँ, मान लो मैं सेलिब्रिटी हूँ, तो जो मेरे चाहने वाले मुझे वही वोट देंगे। बट बीजेपी का नाम आ जाएगा ना उसमें, तो अब बीजेपी के सपोर्टर भी उनको वोट देंगे, तो एक तरफा जीत जाएंगे वो चुनाव। क्या अंदाजा है कहाँ से लड़ेंगे? शाहबाद अपने ही क्षेत्र से या फिर काराकाट? वो कहीं से भी लड़े जीत जाएंगे वो। अगर विधानसभा का चुनाव वो लड़ते हैं मोदी जी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे, तो आंख बंद करके वो जीत जाएंगे। आंख बंद करके जीत जाएंगे? बिल्कुल। ज्योति सिंह उनकी पत्नी वो भी जीत जाएंगे भाई, वो भी स्टार है ना, वो छोटी मोटी थोड़ी ना, वो भी स्टार है भाई। पवन सिंह के बराबर नहीं है, स्टार तो वो भी है ना, तो जीत वो भी जाएंगे, जीत जाएंगे वहाँ से आराम से यार। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जब प्रवेश वर्मा का टिकट कटा, प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी का, जो यहाँ के सिटिंग सांसद थे, जब उनका टिकट कटा तो यही लोगों ने कहा कि भैया उन्होंने काम नहीं किया है, हारने की डर की वजह से इनको टिकट नहीं दिया गया, कि हार जाते इसलिए इनका टिकट काट दिया गया, इन्होंने काम नहीं किया। लेकिन अब जब ये विधानसभा का चुनाव हुआ है तो वही प्रवेश वर्मा जी ने तीसरी बार, जो मुख्यमंत्री था, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे,
तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री थे ना, पहले 28 दिन मतलब 49 दिन की थी, उसके बाद 2 बार से तो बहुमत प्रचंड थी। तो ऐसे मुख्यमंत्री को जिसने ये कहा था कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हमारा हराने के लिए, ऐसे मुख्यमंत्री को पवन सिंह इस बार विधानसभा में लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। 100% जीत हासिल करेंगे। पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है। झारखंड में एक फिल्म प्रमोशन कर रहे थे अपना, घोषणा कर दी कि बिहार से हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। भाजपा टिकट दे रही है पवन सिंह को बिहार में? पत्रकार महोदय देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी और सबसे स्पष्ट बात है कि अगर आपको एक इंडस्ट्रीज को छोड़ करके राजनीतिक में आना है तो राजनीति की कई सारी विचारधाराएं होती है जिनको फॉलो करना पड़ता है, कई सारी गाइडलाइंस रहती है जिनको फॉलो करना पड़ता है। पवन सिंह ने पहला चीज़ उल्लंघन वही करा था जब उनको बीजेपी ने काराकाट से टिकट देने का ऐलान करा था, आसनसोल से टिकट देने का ऐलान करा था, तो उन्होंने आसनसोल का टिकट नकार दिया था और काराकाट से निर्दलीय। दिक्कत अब इस बात की है कि मनीष कश्यप हो या पवन सिंह, बीजेपी टिकट दोनों को दे रही है या नहीं दे रही है? मुझे तो लगता है कि नहीं देगी। पवन सिंह को नहीं मिलेगा टिकट? नहीं मिलेगा। दूसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि स्वागत है। देखिए, स्वागत तो मनीष कश्यप का भी मनोज तिवारी जी किए हैं, लेकिन मनोज कश्यप को टिकट नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ आपको कह देता हूँ। पवन सिंह को मिलेगा? पवन सिंह को मिल सकता है, मैं क्या नहीं सकता हूँ कि ज्योति सिंह को मिलेगा? देखिए महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, भाजपा कर रही है, तो ज्योति सिंह हो सकती है। और उन पर लगातार अगर ज्योति सिंह को मिले तो पवन सिंह ज्योति सिंह का जो रिश्ता है वो भी ठीक हो सकता है। तो हो सकता है कि टिकट मिला तो पवन सिंह जीत हासिल करेंगे, जीत जाएंगे, पवन सिंह जीतेंगे। पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है भाजपा टिकट देगी? मेरे एक भाजपा से एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे गद्दार को कभी भी टिकट देना नहीं चाहिए। पवन जैसे को, पवन सिंह गद्दार है? गद्दार है वो। पहले बीजेपी के टिकट पे लड़ना चाह रहा था, टिकट नहीं मिला, लेकिन जहां से चाह रहे थे वहां मैं चुनाव हार गया ना वहाँ पे। निर्दलीय लड़े थे, निर्दलीय लड़ा, हारा ना, दूसरी पार्टी में जाके हारा। तो ऐसे दूसरे में जो दल बदल करता है, ऐसे गद्दार को कभी टिकट नहीं देना चाहिए, और कश्यप जैसे गद्दार को भी टिकट नहीं देना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि आइए स्वागत इनके दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी जैसी पार्टी, एक स्वच्छ पार्टी, इन लोगों को टिकट नहीं देगी। पवन सिंह चुनाव जीतेंगे? जो जिताना हो तो खेसारी लाल को, जो बिहार को सुधारना है खेसारी लाल को टिकट दीजिए। लेकिन खेसारी लाल तो लड़ने वाले हैं नहीं, पवन सिंह ने घोषणा कर दी। वही बात है, वो नहीं लड़ेगा क्योंकि वो सही सच्चा इंसान है। खेसारी सच्चा इंसान है, और पवन सिंह कैसा इंसान है? अरे इसको हम जानते नहीं, लेकिन सही सच्चा इंसान खेसारी लाल है। चाहेगा बिहार। पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार से, क्या लगता है भाजपा टिकट? अब भैया यो हनी सिंह के बाद हमें अगर कोई पसंद है ना तो वो पवन सिंह पसंद है, क्योंकि बढ़िया आदमी है। ये थी जनता की राय। पवन सिंह ने जो घोषणा की है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, हालांकि लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह को करारी हार मिली थी। टिकट मिला था उनको आसनसोल से, लेकिन काराकाट से उन्होंने निर्दलीय लड़ लिया और हार मिली उनको। विधानसभा से घोषणा किया है उन्होंने लड़ने के लिए। अब देखते हैं कि भाजपा से उनको टिकट मिलता है कि नहीं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी घोषणा की है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे इस बात की घोषणा उन्होंने नहीं की है। 2-4 दिन उन्होंने इंतजार करने को कहा है और कहा है कि 2-4 दिन वेट कीजिए, पता चल जाएगा कि हम कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी अपनी राय दीजिएगा कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का तो उनको भाजपा टिकट दे रही है या फिर नहीं, और जीतेंगे या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और देखते रहिए द भारत पत्रिका।